जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, रामसर साइट जो अभी टोटल 80 हो गए, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस कराने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर मैं डिस्कस करूंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर आपका पक्का है। रामसर साइट होता क्या है, रामसर साइट भारत में कितने हैं, किस राज्य में कितने रामसर साइट हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो देखिए दोस्तों, अभी यहां पर जो रामसर स्थल हैं टोटल 80 हैं। देखिए, पिछले वर्ष 2023 तक टोटल 75 रामसर स्थल थे, लेकिन अभी 2024 में इसमें 5 रामसर साइट को और ऐड किया गया है। अब टोटल 80 रामसर साइट हो गए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं तो जो 5 रामसर स्थल घोषित हुए हैं 2024 में घोषित हुए हैं, 2023 में इसकी टोटल संख्या 75 थी। सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द मोस्ट रामसर साइट? तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। अच्छा, मैं आपको पहले रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, रामसर साइट जो है वो एक ऐसी जगह होती है, इसे वेटलैंड्स बोलते हैं, जो आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है। ये पॉन्ड्स हो सकती है, लेक्स हो सकती है। यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी जो प्रजातियां होती हैं, इस पर डिपेंड करती हैं और ये क्या करते हैं, वाटर का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इसे कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में है। टोटल 16 वेटलैंड्स हैं। कितने रामसर साइट है? यहां पर 16 आर्द्र भूमियां हैं। तो यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट बताने वाला हूं। देखिए, सेकंड नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर संधि किस वर्ष हुई थी? रामसर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर? तो देखिए, रामसर संधि जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1971 में रामसर संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्या किया गया था? ये जो जगह है रामसर, ईरान में है। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर है रामसर शहर। वहां पर हुआ था आर्द्र भूमि को कंजर्व करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था और सारे देशों को एक साथ लाया गया और कहा गया कि हमें अपने जो यहां पर वाटर बॉडीज हैं उसे कंजर्व करने की जरूरत है, जिसपे जो बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी प्रजातियां डिपेंड होती हैं। इस वजह से फिर सारे लोगों ने साइन किया और रामसर संधि से कहा जाने लगा और ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अभी देखिए, 2 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को इसे हम मनाते हैं। दोस्तों, ये संधि कब लागू हुई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1975 में संधि को लागू किया गया। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए, यानी भारत जो है रामसर संधि पर कब आया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में जो रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं 1982 में, 1982 में आप याद रखिएगा, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कि हम भी यहां पर अपने बहुत सारे वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, उससे बचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो देखिए, भारत का जो सबसे पहला रामसर स्थल है वो है चिल्का लेक, यानी चिल्का झील, और दूसरा है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। और केवलादेव पक्षी अभयारण्य आपको कमेंट बॉक्स से बताना कहां पर है। तो दोस्तों, यहां पर इन दोनों को शामिल किया गया रामसर स्थल में पहली बार, और 1981 में रामसर स्थल के रूप में ओडिशा को शामिल किया गया 1981 में। देखिए, चिल्का जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लगून झील भी कहा जाता है। इट इज अ लगून झील। इसे क्या बोला जाता है? लगून झील भी बोला जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। केवलादेव कहां पर है दोस्तों? अभी मैंने आपसे पूछा था, याद रखेंगे, राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अब कितने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल 175 यहां पर रामसर साइट है। सेकंड नंबर पे नाम आता है मैक्सिको का 144,
और थर्ड प्लेस पे चाइना है और फोर्थ प्लेस पे हमारा नाम आता है। हमारे पास 80 रामसर साइट है, हमसे एक दो कदम आगे आप कहेंगे वो चाइना है 82 रामसर साइट के साथ। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं लेनी, आप अभी पढ़ लीजिए और स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप यहां पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे, यहां पर इसे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आप इसे क्लिक करेंगे और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहां पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस क्लास का टेस्ट भी वहीं पर हो जाएगा, तो आप इस क्लास का टेस्ट भी दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया? तो दोस्तों अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, ये कर्नाटक में। देखिए इस साल 5 रामसर साइट घोषित हुए हैं, 3 रामसर साइट कर्नाटक राज्य के हैं, उनमें से एक रामसर साइट अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है। तो दोस्तों 2 अन्य मैं आपको बता दूं, अघनाशिनी एस्चुरी जो कि कर्नाटक में है, मगधी केरे संरक्षण ये भी कर्नाटक में है। तो टोटल यहां पर 3 यहां पर है कर्नाटक में, 2 तमिलनाडु में घोषित हुए हैं। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कराईवेटी पक्षी अभयारण्य की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो मैंने आपको बताया टोटल 5 रामसर साइट इस बार शामिल हुए 2024 में, तो 5 में से 3 कर्नाटक गए और 2 है तमिलनाडु का, और 2 में से 1 है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य जो कहां पर है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और दूसरा कौन सा है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 याद रखिएगा, और कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, ये दोनों कहां पर है दोस्तों? ये दोनों तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लोकतक झील किस राज्य में है जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो लोकतक झील की हम बात करें तो मणिपुर राज्य में है लोकतक झील। 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। दोस्तों इसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे हम बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फ्लोटिंग झील के नाम से जाना जाता है लोकतक झील को। दोस्तों दुनिया का इकलौता तैरने वाला जो नेशनल पार्क है इसका क्या नाम है? इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां पे लोकेटेड है? मणिपुर में है और ये लोकतक झील में है। वुलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो वुलर झील कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, इसे रामसर साइट में घोषित किया गया 1990 में। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो चिल्का है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे वुलर है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वुलर झील लोकेटेड है। सांभर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया? 1990 में रामसर साइट इसे घोषित किया गया। सांभर झील कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में है सांभर झील। कहां पर है? राजस्थान राज्य में है सांभर झील। देखिए राजस्थान में जो सांभर झील है ये अपने खारे पानी के लिए जानी जाती है और ये भी एक खारे पानी की झील है, ये एक प्रकार से सॉल्ट लेक है। ठीक है, सांभर झील कहां पर है? राजस्थान के जयपुर नगर में है। नेक्स्ट है कंजली झील पंजाब राज्य में है, इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कंजली झील की हम बात कर रहे हैं, तो कंजली झील को 2002 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, पंजाब में है। देखिए पंजाब के और भी रामसर स्थल है जैसे हरीके बराज, रोपड़ आर्द्र भूमि, केशुपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में, नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में, ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में। तो ये सारे भी पंजाब में लोकेटेड है, आप याद रखेंगे। शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में अभी आपने वुलर के बारे में जाना था, अब हम यहाँ पे शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के बारे में जान रहे हैं। तो 2022 2 साल पहले शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल में घोषित किया गया और यहां पर 2 रामसर स्थल और मैं आपको बता रहा हूं जो अगस्त में घोषित हुए हैं। तो एक शालबुग है और दूसरा हाईगम है। हाईगम वेटलैंड और शालबुग वेटलैंड ये सब दोनों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और फिर है 2005 में होकेरा वेटलैंड और फिर है सुरिनसर और मानसर झील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाड़े क्रीक किस राज्य में है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया? ठाड़े क्रीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच वाज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन 2022? तो ठाड़े क्रीक की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य में ठाड़े क्रीक है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में ठाड़े क्रीक है जिससे रामसर साइट घोषित किया गया और
मुंबई, जहां पर मुंबई बंदरगाह आपने नाम सुना है, ये मुंबई बंदरगाह पे खुलने वाला उल्हास नदी की मुहाने पर एक भाग है ठाणे क्रीक, वहीं पर इसे अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आई देखते हैं कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो कांजीरंकुलम की हम बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु राज्य में है कांजीरंकुलम। देखिए भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में, मैंने आपको बताया है। तो उनमें से एक है कांजीरंकुलम, वो कहां पर है, तमिलनाडु में है। यहां पर चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम वोडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरंकुलम जो मैंने आपको बताया, कोंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, बेम्बुनूर वेटलैंड, वेलोर पक्षी अभयारण्य 2022 में ये यहां पर शामिल किए गए रामसर साइट में। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, उदय मर्थनपुर पक्षी अभयारण्य, करिकिली और पिचवरम, ये सारे कहां पर हैं, तमिलनाडु में 2022 में से शामिल किया गया है। और तमिलनाडु का एक रामसर साइट है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशवंत सागर किस राज्य में है जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए यशवंत सागर की हम बात करें तो 2022 में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य में यशवंत सागर है, कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों 2022 में बहुत सारे रामसर साइट को शामिल किया गया है। तो अगस्त महीने में यशवंत सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि, ये कहां पर, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। जुलाई में सांख्य सागर को शामिल किया गया 2022 में। और भोज झील वेटलैंड आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है खिजादिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। जो खिजादिया पक्षी अभयारण्य की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों खिजादिया कहां पर है, गुजरात में है खिजादिया पक्षी अभयारण्य। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया 2022 में, फरवरी 2022 में। गुजरात के कुछ अन्य रामसर स्थल हैं, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो 2012 में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है वाधवाना वेटलैंड्स और है थोल झील अभयारण्य, 2021 में इन्हें यहां पर शामिल किया गया, रामसर साइट में गुजरात राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो देखिए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। हीराकुंड रिजर्व किस राज्य में है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो देखिए हीराकुंड बांध आपने नाम सुना होगा, तो उसको याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड रिजर्व। इसके अलावा टंपारा झील अगस्त 2022 में, हीराकुंड रिजर्व को 2022 में शामिल किया गया। अंसुपा झील और सतकोसिया रामसर, तो ये 2022 में यहां पे शामिल किए गए हैं। नंदा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया। तो नंदा झील की हम बात कर रहे हैं, तो नंदा झील दोस्तों गोवा में है, कहां पर है, गोवा में है नंदा झील जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया। और अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखिएगा, ये एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि है गोवा में, इसका नाम है नंदा झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा झील आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया। तो रंगनाथिट्टू ये है कर्नाटक राज्य में है, कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों कर्नाटक का एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक पक्षी अभयारण्य है रंगनाथिट्टू। और कर्नाटक का सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है, रंगनाथिट्टू है। ठीक है, 2022 में से रामसर साइट में शामिल किया गया। पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। तो पाला आर्द्रभूमि कहां पर है, मिजोरम राज्य में है। कहां पर है दोस्तों, मिजोरम राज्य में है पाला आर्द्रभूमि, आपको याद रखना है। और पाला वेटलैंड जो है मिजोरम का सबसे बड़ा नेचुरल वेटलैंड है, 2022 में इसे शामिल किया गया है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। तो भिंडावास जो है याद रखिएगा, ये कहां पर है, हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा राज्य में है। इसके अलावा भिंडावास के अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, हरियाणा में है, जिसे रामसर स्थल में घोषित किया गया 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। तो देखिए हैदरपुर कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य में हैदरपुर वेटलैंड है। ये यहां पर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल है।
तो तमिलनाडु में 16 है और यूपी में 10 वेटलैंड्स हैं। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं यूपी के। तो ये है सुर सरोवर झील 2020 में, समन पक्षी अभयारण्य 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में। नेक्स्ट है सरसई नावर झील, जो कहां पर 2019 में शामिल किया गया। इसके अलावा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में, सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में, राम समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में, ऊपरी गंगा वेटलैंड 2005 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है सोकर आर्द्रभूमि किस केंद्र शासित प्रदेश में है। इसे तसोकर आप बोलेंगे, टी साइलेंट है। तो तसोकर भूमि आर्द्रभूमि कहां पर है? देखिए जब भी ता लगा हो तो आप समझ जाइए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लद्दाख की, ठीक है। तिब्बतियों की बात करो, तिब्बतियों का गढ़ जो है लद्दाख है। तो साथियों लद्दाख में है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र और 2020 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। और इसके अलावा 2002 में मोरीरी झील को भी शामिल किया गया, जो कहां पर है? लद्दाख में लोकेटेड है। केरल राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, ये पूछा जा सकता है। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन केरल स्टेट? तो केरल स्टेट में आपको 3 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे। 3 रामसर स्थल हैं। अष्टमुडी झील 2002 में शामिल हुआ है, बेम्बेनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र 2002 में, और फिर है सस्थम कुट्टा झील 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने रामसर स्थल है? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल रामसर स्थलों की संख्या भी 3 है, ठीक है। कितनी है? 3 है यहां पर। और यहां पर है पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि और चंदेरटल आर्द्रभूमि। 2005 में इन दोनों को शामिल किया गया, पोंग बांध झील को 2002 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो असम राज्य में है दीपोर बिल, ठीक है। 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। कोलेरू झील किस राज्य में है जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कोलेरू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है कोलेरू झील। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो रुद्र सागर आप याद रखिएगा त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा राज्य में है रुद्र सागर झील। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में, ठीक है, ओके। और 2005 में से रामसर साइट घोषित किया गया। अब यहां पर जो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने तो ये वाला क्वेश्चन करा दिया। टोटल 30 क्वेश्चंस थे दोस्तों, हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पिक किए थे। सारे आपको मैंने रामसर साइट भी बता दी, रामसर साइट से रिलेटेड जीके भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ कवर कर दिया है। और अब आपका यहां पर एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आज का सवाल है आप लोगों के लिए, रामसर संधि किस वर्ष हुई थी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर रामसर कन्वेंशन आपको बताना है डिटेल से कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, और उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स देना है। दोस्तों हमने आपके लिए ईयरली बुक लॉन्च की है जो कि हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी है, और हर महीने की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन भी लॉन्च की है। तो दोस्तों ये सब आपको स्टडी कर एप्लीकेशन से मिलेगा। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहां पर हर महीने की हिंदी माध्यम की करंट अफेयर्स, इंग्लिश माध्यम करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी, और ईयरली ई बुक भी यहां पर आपको मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड नोट्स और अपडेशन के लिए, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप हमें सोशल मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ते रहिए, और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलता हूं, मिलता हूं फिर इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।